बॉलीवुड की दृश्याम फिल्म तो आप सबने जरूर देखी होगी। एक ऐसी कहानी जहां जुल्म छिपाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया था। पर क्या हो जब पर्दे के पीछे की इस काल्पनिक कहानी से सीख लेकर कोई असल जिंदगी में किसी की जान ले ले। गुजरात के जामनगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। 2 साल तक जिस शख्स को परिवार वाले ये समझ रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, उसका कंकाल 12 फुट गहरी जमीन के नीचे से बरामद हुआ है। आइए जानते हैं जामनगर के इस खौफनाक दृश्याम मर्डर केस की पूरी सच्चाई। कहानी की शुरुआत होती है जामनगर के डडेड इलाके के रहने वाले जिग्नेश मावडिया से। जिग्नेश की शादी पृथ्वी नाम की एक महिला से हुई थी, जो कि ये एक लव मैरिज थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस रिश्ते की नींव में पहले से ही एक धोखा छिपा हुआ था। शादी से पहले ही पृथ्वी का संबंध नीलेश नाम के एक युवक के साथ था और शादी के बाद भी दोनों के बीच अफेयर चालू रहा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये नीलेश जो था ये पृथ्वी के करीब तो था ही, लेकिन इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। दूसरी तरफ था जिग्नेश, जिससे पृथ्वी की अच्छी बनती थी और जिग्नेश का कारोबार भी अच्छा था। लेकिन इन दोनों की कास्ट अलग थी, तो इसलिए इन दोनों को घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करनी पड़ी। लेकिन शादी के काफी समय बाद इन दोनों के बीच भी झगड़े चालू हो गए थे और इन दोनों के पास कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन फिर उस बीच पृथ्वी और नीलेश की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी और अब जिग्नेश इन दोनों के रास्ते का कांटा बन रहा था। इसलिए पृथ्वी और नीलेश ने उसे रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रच डाली। जिग्नेश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने सबसे जहरीला रास्ता चुना, साइनाइड। प्लान के मुताबिक जिग्नेश को शराब में जानलेवा पदार्थ साइनाइड मिलाकर पिला दिया गया। साइनाइड पेट में जाते ही जिग्नेश की तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने का असली दृश्यम खेल। हत्या के बाद आरोपी शव को एक स्थानीय कारखाने परिसर में ले आए। वहाँ उन्होंने 12 फीट गड्ढा पहले से ही खोद के रखा था। जिग्नेश की लाश को उसमें दफनाया और ऊपर से गड्ढे को इस तरह बंद कर दिया कि किसी को भनक तक न लगे। जब जिग्नेश अचानक गायब हुआ तो परिवार वालों ने पृथ्वी से सवाल पूछने शुरू किए। तब पत्नी पृथ्वी ने बड़े ही शातिर दिमाग से झूठ की एक ऐसी कहानी बुनी जिस पर सबने भरोसा कर लिया। पृथ्वी ने सबको बताया कि जिग्नेश को ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिल गई है और वो विदेश चला गया है। परिवार वाले जब भी जिग्नेश से बात करने के लिए उसका नंबर मांगते तो पृथ्वी बहाना बना देती कि वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ फोन चलाना सख्त मना है। और ये झूठ सिर्फ 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक चलता रहा। परिवार भी इसी गलतफहमी में रहा कि उनका बेटा विदेश में मेहनत कर रहा है। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। 2 साल बाद झूठ की इस दीवार में दरार तब पड़ी जब परिवार का ही एक रिश्तेदार काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाने लगा। उसने अपनी भाभी पृथ्वी से कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मुझे जिग्नेश का एड्रेस या कोई कांटेक्ट दो जिससे कि मैं उससे मिल सकूं। पृथ्वी के पास अब कोई नया जवाब नहीं था। उसने फिर वही पुराना बहाना दोहराया। इससे परिवार का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने पुलिस से शिकायत और शक्ति दिखाने की चेतावनी दी। खाकी का दबाव और पुलिस पूछताछ के सामने पत्नी पृथ्वी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और उसका जमीर टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि पति जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि 2 साल पहले मार दिया गया है। इसके बाद एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में उस कारखाने में 12 फुट गहरी खुदाई की गई, जहां से जिग्नेश के कंकाल के अवशेष बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि गिरफ्तारी से बचने और सबूतों को मिटाने के तरीके सीखने के लिए उन्होंने दृश्याम फिल्म एक बार नहीं बल्कि बार-बार देखी थी। लेकिन फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, जुर्म का तरीका सीखने के लिए नहीं। कानून के लंबे हाथों से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। पुलिस की मुस्तैदी से इस सनसनीखेज केस की गुत्थी उलझ गई और दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही क्राइम एनालिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।